आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का सरलतम रूप। तो भिन्न का सरलतम रूप का मतलब होता है किसी भी भिन्न को छोटा से छोटा करके लिखना। सरलतम का मतलब उसको आसान करके लिखना नहीं। जैसे 12/18 यदि भिन्न हो तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इसको आसान करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए इसका क्या नियम है कि अंश में जितना से भाग देंगे उतना ही से हर में भी भाग देंगे। नियम समझिए कि जितना से अंश में भाग देंगे उतना ही से नीचा भी यानी हर में भी भाग देंगे। नहीं तो अब बताइए था इसका सरलतम रूप तक कितना से भाग दे जो दोनों में लग जाए? 2 से। तो 2 से 2 छक 12 और 2 9 18। फिर आ गया अब कितना ये 6/9। तो 6/9 आ गया तो फिर क्या करेंगे? 3 से। तो यहाँ 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। अब कितना आ गया ये 2/3। अब कितना से भाग देंगे? अब ना लगी, अब भाग ना लगी। तो जब भाग ना लगी तो कहम कि 12/18 का सरलतम रूप कितना हो गया? 2/3। तो कैसे हम जान जाएंगे? सुन लीजिए, तुम लोग बताना कैसे आप समझ गए कि 2/3 12/18 का सरलतम रूप है? कैसे बताइए, हमको समझाइए। तो कटा के तो 2/3 आ गया। तो अब कैसे तुम समझेगा कि अभी नहीं कटेगा? यही इसका सरलतम रूप हो गया 12/18 का, सबसे छोटा हो गया। और कोई अब देख लीजिए कैसे हम समझेंगे। नियम क्या है कि कोई भी भिन्न सरलतम रूप में तब कहलाता है, सरलतम रूप में तब कहलाता है जब उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। तो थोड़ा सा गुणनखंड में भी समझ लीजिए। इधर जैसे 2/3 है तो 2 का गुणनखंड का मतलब हुआ 2 में किस किस संख्या से भाग लगेगा? किससे लगेगा? 2 में किससे भाग लगेगा? 1 से। बहुत अच्छा। 1 से और 2 से। हाँ, 1 से और 2 से। तो 1 का 2 इसका गुणनखंड हो गया 2 का। 3 का गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? 3 में किस किस संख्या से भाग लगेगा? 1 और 3 से। अब देख लीजिए, तो ये 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है कि नहीं? तो इसको गुण उभयनिष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। पूछेगा कि 2 और 3 के गुणनखंड में उभयनिष्ठ कौन हुआ? तो कौन हुआ? 1। तो उभयनिष्ठ इसमें कौन हुआ? उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ हो गया 1। तो यही कह रहा है कि कोई भी भिन्न सरलतम रूप में कब होगा? जब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। जब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। तो 2/3 का जब हम उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाले हैं तो 1 आया है कि नहीं? तो इसका मतलब ये क्या है? 2/3 12/18 का सरलतम रूप है। अब सरलतम रूप कैसे समझेंगे? उसका गुणनखंड निकालेंगे। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ जाएगा तो समझेंगे कि अभी नहीं कटेगा। है लड़की? ठीक है। दूसरा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2/3 को हम क्या करेंगे? ये 2/3 है तो 2 और 3 का मौसा निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे? मौसा निकाल लेंगे। आज जब मौसा निकाल लेंगे नहीं तो इसका मौसा जब 1 हो जाएगा, 2 और 3 का मौसा 1 हो जाएगा तो हम समझेंगे कि अब ये नहीं कटेगा, अब ये छोटा से छोटा नहीं होगा, यानी यह सरलतम रूप होगा। तो क्या सीखे कि कोई भी भिन्न सरलतम रूप में तब कहलाती है जब उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो अथवा वो दोनों अंश और हर, भिन्न के अंश और हर का मौसा 1 हो।
कोई भिन्न सरलतम रूप में तब कहलाती है जब अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, अथवा अंश और हर का मौसा एक हो, तो वह क्या कहलाता है? भिन्न का सरलतम रूप कहलाता है। बात समझ में आ रही है? अब आपके किताब में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो अब तो आप समझ गए तो बना दीजिएगा। नहीं, अब आइए हम देते हैं कुछ सवाल। कहा गया? 142। अच्छा, हम बुला लेते हैं और देते हैं। नहीं, अब देखिए पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसमें दिया है 36/54। 36/54। अब कोई आवे, लड़का या लड़की, और इसका जो है सरलतम रूप लिखे। चलिए, समझा है ना? तो कोई आवे 36/54 का सरलतम रूप लिखे। चलिए, अच्छा, अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे समझा? नहीं कटेगा। जाइए, बहुत अच्छा। देखिए 36/54 का सरलतम रूप कितना हो गया? 2/3, यानी 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी एक होगा तथा 2 और 3 का मौसा भी एक होगा। अब जो है आपको हमने बतलाया था कि 36/54 है, तो आप इससे छोटा से छोटा अंक से शुरुआत करते। यदि 2 से कटाते तो फिर 18 होता, फिर कितना होता? 27 होता, फिर 3 से कटाते तो 6 होता, फिर 3 से कटाते 9 होता, फिर 3 से कटाते 2 होता, और फिर ये 3 होता। तो इसमें बहुत बार कटाना होता। तो यह सबसे आसान विधि है कि एक ही संख्या लेंगे और देखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो अंश और हर दोनों को एक साथ भाग कर सके, जो दोनों को एक साथ भाग कर सके। तो यह शॉर्ट मेथड में ही बना दिया, बहुत अच्छा, कि 36/54 था। तो यह सोचा कि कौन ऐसी संख्या है जो अंश और हर को, बड़ी से बड़ी संख्या जो अंश और हर दोनों को विभाजित करे। तो 18 नहीं, 18 दूना 36, 18 तिया 54, डायरेक्ट हो गया 2/3। और 2/3 का मतलब हुआ ये सरलतम रूप में है, क्योंकि 2 का और 3 का मौसा भी एक होगा और 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी एक होगा। अब चलिए दूसरा आदमी आएगा, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। अब बात समझ में आ रही है? अब सरलतम रूप समझ में आ रहा है? चलिए, आओ लड़की, दूसरा क्वेश्चन है 36/24। लड़की में आइए, 36/24 को सरलतम रूप में लिखिए। 36/24 को सरलतम रूप में लिखिए। आजा, रुको, ये अपना लिखेगी। बराबर का चिन्ह दो ना। यहां जब कटाई तो ये 6/4 आ गया, तो काटे हाँ, तब अब क्या की, 2 से कटा दी 3, 2 से, अब 3/2, फिर बराबर 2। अब ये कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि 36/24 का सरलतम रूप कितना है? 3/2। बहुत अच्छा, जाइए। अब फिर दूसरा कोई आएगा 17/51। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, 17/51 का सरलतम रूप लिखना है। 17/51 का सरलतम रूप लिखना है। हाँ, नहीं तुम बोलो नहीं। हाँ, नहीं वो पूछना नहीं है।
1/3। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, सुनो, इसमें 17 ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को हर। अच्छा 1/3 में 1 और 3 का मौसा कितना होगा? 1। तब ना हम समझेंगे कि ये सरलतम रूप है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट दूसरा, फिर लड़की, इसको समझ जाना है, सरलतम रूप है, इसको सबको बना लेना है, ठीक है। 24 बटा, यहां हम लिख दिए 42। आइए 24/42 का सरलतम रूप, जल्दी जल्दी आइए। नहीं आओ, फिर आओ, दूसरा कोई नहीं, तुमसे नहीं होगा। काय नहीं आ रही है, समझना चाहिए। बहुत अच्छा, यहां बराबर का चिन्ह। अच्छा अब 4/7 में 4 को क्या कहेंगे? अंश। 7 को हर। अच्छा 4 और 7 का मौसा कितना होगा? मौसा आता है ना? चलिए 4 और 7 का मौसा कोई निकालो तो। हाँ आओ। अच्छा देख लो, अब नहीं आता है तो समझो। अब 4 और 7 का मौसा एक, अच्छा बना लेती है तो नहीं ना बनाई है। अच्छा ठीक है, अब बनाने दे इसको। 4 और 7 का मौसा निकालो। हाँ तो ठीक है, हो गया। आप देखो ना इसका। हाँ छोटा छोटा ना लिखो कि हटेगा। हाँ बहुत अच्छा। चलिए मौसा कितना आ गया? 1। अब समझो कि जब दिए गए भिन्न के अंश और हर का मौसा 1 होता है, तब वह भिन्न किस रूप में कहलाती है? सरलतम रूप में। तो 4 और 7 का मौसा निकालिएगा तो कितना होगा? 1। ये लड़का निकाला ना, 1 हुआ। इसका मतलब है 24/42 का सरलतम रूप कितना है? 4/7। अब इसको छोटा नहीं किया जा सकता है, अब इसको छोटा नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं अब इसी पर। और 5वां क्वेश्चन नंबर 5 है, लड़की में नहीं, जो बना ली है सो नहीं, दूसरा कोई। 21/35 का सरलतम रूप लिखना है। चलिए जल्दी, लेट नहीं, जल्दी आओ, जल्दी आओ। चलो जल्दी, लड़का में आओ, तुम आओ। हाँ अब देख लीजिए। हाँ कितना हुआ? 3/5। चलिए बहुत अच्छा। अब ये 21/35 का सरलतम रूप कितना हो गया? अच्छा आपसे फिर पूछेगा, जाइए, कि 21/35 का सरलतम रूप 3/5 क्यों है? इससे ये अब और छोटा होगा कि नहीं? तो नहीं। अगर क्यों है तो हम उसका जवाब जानते हैं कि इसके अंश और हर का हम मौसा निकालेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। या इसके अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा तो हम समझेंगे कि ये सरलतम रूप में है। सरलतम रूप में समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। एक और क्वेश्चन, लड़की। एक और क्वेश्चन, 6ठा।
चलिए लड़की में अपने से आ जाइए, नहीं, और 28/49 का सरलतम रूप लिख दीजिए। चलिए जल्दी, अट्ठाईस बटा 49 सरलतम रूप लिखने के लिए तो बताए हैं कि अंश और हर में है, अंश और हर में एक ही से भाग देते हैं, एक ही अंक से या एक ही संख्या से, बड़ी होगी तो। कितना आया? अब 4/7 को कटा के छोटा करेंगे कि नहीं? अब नहीं होगा। किस चीज से कटाई है, किस चीज से काटी है? 7 से। 7 से इसमें भी भाग दी है और 7 से भाग दी है, तो 4/7 का 4 और 7 का मौसा कितना आएगा? मौसा निकालो 4 और 7 का, छोटा छोटा लिख के। इसको ऐसे लिखो, हाँ इसका गुणनखंड हो गया, हाँ ठीक है, गुणनखंड विधि से भी। हाँ उभयनिष्ठ कौन होगा? हाँ 1, तो 1 को दोनों में करो, तो 4 और 7 में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इसका मतलब 4 और 4/7 सरलतम रूप है किसका? 28/49 का। जाइए